सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक शानदार जानदार चैप्टर जिसका नाम है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन फिर भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने कुछ नई नई चीज़ें सीखी, कुछ कम समझ में आई थी जिसको हमने शाम की क्लास में उसको अच्छे से समझा दिया। आई होप सो वो क्लियर हो गया होगा। चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को और अच्छे से नई नई चीज़ें समझते हैं। तो चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ फटाफट से। और आज भैया है आज़ादी दिवस, तो आज़ादी दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की तुमको ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मज़े से पढ़ाई करो, जिसलिए देश आज़ाद हुआ है कि हम लोग अच्छे से अपना मनचाहा काम कर सकें। तो मनचाहा काम तो है नहीं पढ़ाई करना, लेकिन यार यदि पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो आज़ादी को और अच्छे से मना पाओगे। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो किसी न किसी गुलामी फिर करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हो। तो इस वजह से पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, जहाँ कुछ दिक्कत बनती है हमसे बताओ, अपने मम्मी पापा से बताओ और इस लाइफ को एंजॉय करो। चलते हैं फटाफट से, कहानी हो गई। अब आज हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या सीखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, मज़ा आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से क्लियर हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। जैसे कि एक क्वेश्चन हमको दे दिया गया, एक क्वेश्चन, अब एग्जांपल कई सारे बताएंगे फिर तुमको होमवर्क देंगे। यहां पर हम एग्जांपल्स डिस्कस करने चल रहे हैं। एक एग्जांपल दे दिया गया 94 मल्टीप्लाइड बाई 11, इसको सॉल्व करो। इसको क्या करो? सॉल्व करो। और अब देखो, एक तरीका है कि हम चलें यहाँ पे 94 मल्टीप्लाइड बाई 11 करें, ठीक है। ये तरीका थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, ठीक है। पुराने ज़माने में ऐसा किया जाता था। हम लोग नए बच्चे हैं, जनजी हैं, तुम तो जेन अल्फा हो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया तरीका खोज निकालेंगे, कुछ नया तरीका खोज निकालेंगे जिससे कैलकुलेशन ज़्यादा ना रहे, जिससे कैलकुलेशन ज़्यादा ना रहे, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाए। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 94 मल्टीप्लाइड बाई 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1। 11 का लिख सकते हैं 10 प्लस 1 लिख सकते हैं ना भाई, कितने लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, 10 प्लस 1 11 ही होता है। अब देखो इसको सॉल्व कर लें। 94 का मल्टीप्लाई हम 10 में कर दें, 94 का मल्टीप्लाई हम 10 में कर दें, उसके बाद ये प्लस का साइन, उसके बाद 94 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कर दें। ये चीज़ तो कल हम लोग सीखे थे, ये चीज़ें तो कल हम लोग सीखे थे ना। अब 94 मल्टीप्लाइड बाई 10 940 होता है, प्लस 94 मल्टीप्लाइड बाई 1 94 होता है। इसको यदि हम लोग ऐड कर दें तो 4 9 4 13 9 1 10 1034 आंसर हो जाएगा। तुम कहोगे सर जी ये वाला हमें कुछ ज़्यादा आसान लग रहा है, ये वाला टफ लग रहा है। तो भाई साहब अभी टफ लग रहा है जब छोटे छोटे नंबर्स हैं, जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे ना तो इसको करना आसान बन जाएगा, ये वाला करना आसान बन जाएगा। ये वाले में कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगी, तब तुम परेशान हो जाओगी, ठीक है। 94 मल्टीप्लाइड बाई 11 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके हमें करना है। क्या करना है? जो हमारा सेकंड नंबर रहेगा या जो हमारा फर्स्ट नंबर रहेगा उसको या तो 10 प्लस करके कुछ लिख सकते हैं, या तो 100 प्लस करके कुछ लिख सकते हैं, या 1000 प्लस करके कुछ लिख सकते हैं। इस तरीके से फॉर्मेट में लिख लेंगे, उसके बाद चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन अपने सामने आ जाएगा, सेकंड एग्जाम्पल 495 मल्टीप्लाइड बाई 11 कह रहा है इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? 495 को ऐसे लिख दें, मल्टीप्लाइड बाई 11 को हम लोग 10 प्लस 1 लिख दें, मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1 लिख दें। 495 का 10 में मल्टीप्लाई करा दें, फिर प्लस का साइन, फिर 495 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करा दें। ये चीज़ें कल की हैं, ये चीज़ें कल की हैं, ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं तुमको हम। इसको सॉल्व करेंगे तो 4950 बाई 1 0 है तो 1 0 लास्ट में लगा देंगे, प्लस 495। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 5 9 5 14 के 4 कैरी 1 9 4 13 114 415 5445। मतलब हमको मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ा और आंसर हमारा आ गया।
थर्ड हमारा हो जाए 3279 मल्टीप्लाइड बाई 11, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 11, इसको सॉल्व करना है। इसको भी ऐसे करते हैं। आओ 3279 मल्टीप्लाइड बाई 11 को हम लिख सकते हैं 10 + 1। 3279 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 3279 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा 3200, ये 2790, एक जीरो तो एक जीरो लगा देंगे, प्लस 3279, इसको कर लें ऐड, 9 7 9 16, 2 7 9 1 10, 3 2 5 1 6 और 3, 36,069 हमारा आंसर आ गया। आई होप सो कि अब इस तरीके से सवाल तुम कर लोगे बच्चा, ठीक है, इस तरीके से सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे। थोड़ा सा बड़ा सवाल जैसे आ जाए, थोड़ा सा बड़ा सवाल जैसे 89 मल्टीप्लाइड बाई 101, 89 मल्टीप्लाइड बाई 101, इस तरीके से सवाल आ जाए, तब कैसे करना है, तब पर भी घबराना नहीं है हम लोग को। हमको क्या करना है, 89 मल्टीप्लाइड बाई 101 को हम लिख सकते हैं 100 + 1, 101 को क्या लिख सकते हैं, 101 को 100 + 1 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करा दें, 89 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 89 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, 89 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 89 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 80,900 हो जाएगा, 8,900 हो जाएगा। देखो दो जीरो है तो दो जीरो बस लगा दो, बस और कुछ नहीं करना है। यदि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितने जीरोज हैं उतने जीरोज लगा दो। उसके बाद ये 89, इसको ऐड करोगे तो 8,989 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो अब कुछ सवाल लिख लो, उनको सॉल्व करना तुम, ठीक है। HW, पहला HW, आज का पहला HW है, वो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन 949 मल्टीप्लाइड बाई 101, सेकंड 1 मिनट, एक क्वेश्चन तुम्हें और बता देते हैं, एक क्वेश्चन तुम्हें माइनस वाला बता देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, 89 मल्टीप्लाइड बाई 99, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि 89 मल्टीप्लाइड बाई 99, इसको कैसे करोगे। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका, देखो 89 मल्टीप्लाइड बाई 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 - 1, ठीक है। कभी कभी 100 + 1 करके लिखना होगा जब 101 यहाँ पे होगा, और कभी कभी 100 - 1 लिखना होगा जब यहाँ 99 रहेगा। जैसे 999 होता तो इसको हम लोग 1000 - 1 लिख देते, तब क्वेश्चन आसान से हो जाता। यदि 9 सिर्फ है तो 10 - 1 लिख दें, 99 है तो 100 - 1 लिख दें, ठीक है। इस तरीके से करके भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 89 को ऐसे का ऐसे उतार दिया है, 99 को हम लोग 100 - 1 लिख दिए। इसको सॉल्व करते हैं तो 89 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगेगा और 89 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। 89 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 8900 माइनस 89, ये देखो ये माइनस है तो इस वजह से यहाँ माइनस साइन लगेगा है। और 89 इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर 8 बचा, 8811। तो ध्यान रखना कि जो सेकेंड टर्म है इसको तुम्हें इस तरीके से 100 + 1 या 100 - 1, 10 + 1, 10 - 1, 1000 + 1 या 1000 - 1 में तुम्हें तोड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आओ कुछ सवाल ले लो, होमवर्क 1, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जहाँ पे करना है, जितने सवाल तुम्हें बताए हैं जहाँ पे करना वहीं पर ये होमवर्क करना, ठीक है, जिससे कहीं तुम और कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा जा करके उसको देख लो। पहला क्वेश्चन आ रहा है हम सबके सामने, 949 मल्टीप्लाइड बाई 101। सेकेंड, 365 मल्टीप्लाइड बाई 11। थर्ड, 2,65,831 मल्टीप्लाइड बाई 1001। अब देखो 1001 को 1000 प्लस 1 में तोड़ना, ठीक है। फोर्थ, 1111 मल्टीप्लाइड बाई 1001। फिफ्थ, 9734 मल्टीप्लाइड बाई 99। 99 किस में तोड़ोगे? 100 माइनस 1 में, ध्यान रखना 99 को 100 माइनस 1 में तोड़ोगे। सिक्स, 23,478 मल्टीप्लाइड बाई 999। 999 किस में तोड़ोगे? तो 1000 माइनस 1 में तोड़ना, ठीक है। 999 की जगह क्या लिख देना? 1000 माइनस 1। तो इस तरीके से ये सवाल तुम करके हमें भेज देना, ठीक है। आगे चला जाए। अब हम लोग चलते हैं कुछ आइडेंटिटी सीखते हैं। सीखते हैं। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी होता है कुछ फॉर्मूले जिससे हमारा क्वेश्चन आसान बन जाता है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? थोड़ा सा अच्छा लिखो बात, नहीं तो हमारा स्टूडेंट और खराब लिखेगा। आइडेंटिटी 1, पहली आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको बोलते हैं। a प्लस बी उसके बाद होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको याद रखना, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है तो आओ देखते हैं। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है और कुछ एग्जाम्पल के उसमें हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमसे कह दिया पहला एग्जाम्पल, 60 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 60 प्लस 5 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करो। 60 प्लस 5 का होल स्क्वायर तो कैसे करेंगे? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर, मतलब जो पहला टर्म है उसका स्क्वायर कर दो। उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर क्या लिखो? 2 लिखो। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, फिर a मतलब जो पहला टर्म है 60 लिख दो। फिर मल्टीप्लाई जो b है उसको लिख दो 5। b मतलब सेकेंड टर्म। तो a स्क्वायर कर दिए प्लस 2ab कर दिए, फिर प्लस b का स्क्वायर। b मतलब सेकेंड टर्म मतलब 5 का स्क्वायर। 60 का यदि स्क्वायर करोगे तुम, 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600 होता है ब्रो। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 260 ज़ा 120 और 125 ज़ा 600। 260 ज़ा 120 होगा और 125 ज़ा 600 प्लस 25। इसके बाद चीज़ों को सॉल्व करते हैं। इसको यदि हम ऐड करेंगे तो 5 2 6 6 12 2 कैरी 1 3 1 4 4225 हमारा आंसर हो जाएगा। 60 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस
2 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो कि 2ab होता है, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर। बात समझ में आई? नहीं आई? एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, नहीं तो आइडेंटिटी को बार बार लिखना है, बार बार लिखोगे तभी याद होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? b स्क्वायर। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लें। क्या 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 लें, क्या लें? 3 प्लस 40 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 40 का होल स्क्वायर, जिसमें से a हमारा 3 है, b हमारा 40 है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब पहला जो टर्म है उसी का स्क्वायर कर दो। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मतलब पहला टर्म, b मतलब दूसरा टर्म, खत्म। प्लस b का होल स्क्वायर, b मतलब जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर, ध्यान रखना 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 अगर किए तो पीटेंगे तुमको हम लोग। ठीक है, तुमको हम लोग पीटेंगे मिल करके, हम मम्मी पापा भाई। 3 का स्क्वायर मतलब होता है कि 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 9। उसके बाद इसको करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 40 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 240 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है? 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। 40 का स्क्वायर 1600। इसको सॉल्व कर लो। 9 के बाद 4 2 6 8 1814 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया? और एग्जांपल लेते हैं ब्रो। तब तक एग्जांपल लेते रहेंगे जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। मान लो ले लें 5 प्लस 20 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 20 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 20 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले जो पहला टर्म है उसका स्क्वायर कर दिया करो, कर दिया ना। उसके बाद 2 लिखो प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस b का स्क्वायर मतलब जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर कर दो। 5 5 जा 25 प्लस इसको सॉल्व करो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 10 20 जा 200 प्लस 20 जा 20 20 जा 20 का स्क्वायर मतलब 400। इसको सॉल्व करोगे तो 25 और 4 2 6 625 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप सो कि तुमको जो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताए वो भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार जा करके वापस देख लो। ठीक है, और उसके जितने क्वेश्चन है उसको कर लो। उसके बाद इसके भी कुछ होमवर्क तुम्हें दे देते हैं, इसको भी अपनी कॉपी में सुंदर हैंड राइटिंग में कर लेना। होमवर्क 2, पहला क्वेश्चन 30 प्लस 10 का होल स्क्वायर, सेकेंड 20 प्लस 9 का होल स्क्वायर, थर्ड 14 प्लस 3 का 14 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फोर्थ 10 प्लस 9 का होल स्क्वायर, फिफ्थ 50 ले लो 50 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये 5 सवाल ये वाले हो जाएंगे और 6 सवाल इधर के। एक सवाल और दे देते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा कि उसको 5 हमें, अरे उसको 6 हमें 5 क्यों। एक और सवाल ले लो यहाँ पे, और 60 प्लस 9 का होल स्क्वायर, 60 प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इतने कर लेना। और भी इसमें आइडेंटिटी है लेकिन एक साथ इतना बता देना, थोड़ा सा तुम्हारे लिए हो जाएगा दिक्कत की बात। और उसके बाद कहोगे सर आज आज़ादी है तो आपने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया। ठीक है,
तो ये 20 मिनट 25 मिनट की क्लास है, इसको देख लेना अपनी, और ये जो होमवर्क है इसको अच्छे तरीके से करना, ठीक है। होमवर्क करने में दिक्कत बने तो वापस जा करके देखो कि क्या लॉ है, क्या नियम हमने तुम्हें बताया, और उस नियम को देखते हुए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। आई होप सो कि चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में बता दो कि सर यहाँ दिक्कत बनी, मैंने वीडियो देखा तब भी नहीं समझ में आया, और कल तो संडे है अपना, कल हम लोग और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे ऑफलाइन क्लास में। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।